जय हिंद दोस्तों। नमस्कार। मैं सुशील पाल। आप लोगों का सुशील फीचर के चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके सामान्य अध्ययन से संबंधित जो कि 1857 के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ। ये सभी एग्जामों में, चाहे यूपी पुलिस हो, आरओ हो, एसएससी हो, एसएससी सीजीएल हो, यूपी टेट या टेट या अन्य वनडे एग्जाम जो कम्पिटिटिव एग्जाम है, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल पर अंत तक जरूर जुड़े रहें और आप यदि नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। तो दोस्तों, 1857 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसमें 1857 की क्रांति कब हुई, 1857 की क्रांति क्यों हुई और क्यों असफल रहा, और कहाँ कहाँ से नेतृत्व कर रहे थे और कौन नेतृत्व कर रहा था, और 1857 के क्रांति के समय कौन वायसराय था, इन सभी संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न देख रहे हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा समय न व्यतीत करते हुए मैं पहले प्रश्न चलता हूँ। पहला प्रश्न है 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। तो 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। इसमें भी सही है। और लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व कर रहा था 1857 का। और दिल्ली से बहादुर शाह जफर ने नेतृत्व कर रहे थे। और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला नेतृत्व कर रहे थे। तो इसमें भी सही है। 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ था। तो इसमें भी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं सर। कुछ फैक्ट है। 1857 का विद्रोह औपचारिक रूप से शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से हुई थी और 34वीं रेजिमेंट के सिपाहियों द्वारा की गई थी। और इन सिपाहियों ने दिल्ली पर अधिकार करके मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को भारत का सम्राट तथा अपना नेता घोषित कर दिया था। और उस समय बहादुर शाह जफर की उम्र 80 साल हो गई थी, जो कि एक बुजुर्ग थे। और 1857 की क्रांति होने का वजह यही था कि जो कि हिंदुओं के लिए गाय पवित्र होती है और मुस्लिम के लिए सुअर पवित्र होते हैं, इसलिए उनको मांसों को बंदूक में चर्बी के रूप में प्रयोग किया गया था, जिससे एक विद्रोह उत्पन्न हो गया। और 10 मई 1857 को यह विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। तो दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2, मंगल पांडे को फांसी कब हुई थी। तो मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। मंगल पांडे ने विद्रोह किया था और बाघ और हडसन को गोली मार कर हत्या कर दी थी, जिससे 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। तो इससे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही मंगल पांडे। तो मंगल पांडे ने 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। पांडे ने चर्बी युक्त कारतूसों के प्रयोग के विरोध में अंग्रेज अधिकारी लेफ्टिनेंट बाघ एवं सार्जेंट हुरसन को गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो दोस्तों, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी के जो कि मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, उन्होंने चर्बी के प्रयोग होने की वजह से लेफ्टिनेंट बाघ एवं सार्जेंट की हत्या कर दी थी, जिससे उनको 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 3 है 1857 की क्रांति का प्रतीक है। 1857 की क्रांति प्रतीक है कमल एवं रोटी। कमल एवं रोटी का प्रतीक था। तो इस पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं। 1857 की क्रांति के प्रतीक के रूप में कमल और रोटी को चुना गया था। कमल के फूल को सभी विद्रोही सैन्य टुकड़ियों तक तथा रोटी को एक गांव का चौकीदार दूसरे गांव तक पहुंचाना था। तो दोस्तों, इससे यह निष्कर्ष निकलता है 1857 की क्रांति में जो कमल और रोटी प्रतीक के रूप में था, जिसमें कमल के फूल को सभी जो सैन्य लोग थे, जो सैन्य टुकड़ी लोग थे, उसमें जो कई टुकड़ियों में विभाजित था सैन्य का ग्रुप, उसमें कमल के लिए था, कमल के फूल के। और जो रोटी था, गांव के चौकीदार, एक गांव के चौकीदार दूसरे गांव के चौकीदार तक फैलाना था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 4, 1857 का विद्रोह 1857 विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व कौन कर रहा था। तो 1857 विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व बेगम हजरत महल कर रहे थे और रानी लक्ष्मीबाई झांसी से, वीर कुंवर सिंह बिहार के जगदीपुर से, बहादुर शाह जफर दिल्ली से कर रहे थे। इस पर कुछ फैक्ट देख लेते हैं।
कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे, इलाहाबाद से लियाकत अली और फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और बरेली से खान बहादुर खान ने नेतृत्व कर रहे थे। और यहाँ देख लेते हैं 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में आयोजित दरबार में महारानी की उद्घोषणा को पढ़ा। यह घोषणा पत्र स्टेनली द्वारा तैयार किया गया था। तो इधर देखते हैं विद्रोह का फैलने का क्रम। सबसे पहले मेरठ में हुआ था, उसके बाद दिल्ली के बाद लखनऊ के बाद कानपुर के बाद इलाहाबाद बरेली बाद बनारस। यही क्रम है, पहले मेरठ तो दिल्ली, तो उसके बाद लखनऊ, फिर कानपुर, फिर इलाहाबाद, फिर बरेली, फिर बनारस, यही क्रम था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5, 1857 की क्रांति में दिल्ली पर वास्तविक नियंत्रण किसका था? तो दोस्तों दिल्ली पर वास्तविक रूप से नियंत्रण किसका था? तो बहादुर शाह जफर भी थे और बख्त खां भी थे। तो वास्तविक रूप से नियंत्रण बख्त खां का था, जो कि बहादुर शाह जफर बहुत वृद्ध हो गए थे, उनकी उम्र उस समय 80 वर्ष थी, इसलिए वास्तविक नियंत्रण के रूप में बख्त खां के पास था। और देखते हैं थोड़ा फैक्ट, दिल्ली का वास्तविक नियंत्रण बख्त खां के हाथों में था। विद्रोह का दमन कर अंग्रेजों ने हुमायूं के मकबरे में शरण लिए बहादुर शाह जफर को पकड़ लिया तथा उन पर मुकदमा चलाकर रंगून निर्वासित कर दिया। तो दोस्तों इस फैक्ट से यह निष्कर्ष निकलता है कि अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को कैद कर लिया था। कैद करने के बाद रंगून बर्मा में निर्वासित कर दिया था और दिल्ली का वास्तविक नियंत्रण बख्त खां के हाथों में था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रश्न 6, 1857 का विद्रोह का असफल 1857 का विद्रोह असफल क्यों हुआ था? ए में है पर्याप्त सैन्य हथियार न होने से, और बी है अंग्रेज़ों के दमन के कारण, और सी है एकता और नेतृत्व की कमी के कारण, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, एकता और नेतृत्व की कमी की वजह से 1857 का विद्रोह असफल हो गया। सभी जो भारत के नेतृत्व करने वाले थे उनमें एकता और नेतृत्व की कमी थी, इसलिए असफलता मिली। नहीं तो भारत 1947 में के बजाय 1857 में ही आज़ाद हो जाता, 90 साल पहले ही। इस पर फैक्ट देख लेते हैं। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के तत्काल बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन के समस्त अधिकार वापस ले लिए। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के तुरंत बाद ही जो ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन के जो समस्त अधिकार थे उसे वापस ले लिए। तो दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 7, 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो 1857 के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग थे। और आप जानते हैं डफरिन कांग्रेस का स्थापना 1885 में हुआ था। उस समय डफरिन भारत का वायसराय थे। और मेयो भारत में प्रथम जनगणना हुई थी 1872। लॉर्ड मेयो के समय ही भारत में अनियमित जो जनगणना कहा जाता है 1872 में लॉर्ड मेयो के समय ही हुआ था। और लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में भारत में जनगणना 1881 में नियमित रूप से हुआ था, रिपन के समय में। इस पर फैक्ट देख लेते हैं। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय बना, जो कि कैनिंग का समय अवधि 1856 से 1860 था। और लॉर्ड कैनिंग को विस्काउट कैनिंग भी कहा जाता है। तो प्रश्न पूछे किसको विस्काउट कैनिंग कहा जाता है? तो लॉर्ड कैनिंग को विस्काउट कैनिंग भी कहा जाता है। और 1858 के अधिनियम के अंतर्गत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा था। इसका मतलब 1858 के पहले 1857 तक भारत का वायसराय कहा जाता था, और भारत का वायसराय उस समय कैनिंग था। तो दोस्तों आज हम इस पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखें। हमें भरोसा है आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।